हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को किस तरह से कम करेंगे। तो हमें पता है कि जो भी वर्कशॉप होते हैं तो उस वर्कशॉप में या जो कारखाने होते हैं वहाँ पे जो हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं वो ट्यूबलाइट ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट ज़्यादातर होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट मतलब होता क्या है। तो हमें पता है कि ट्यूबलाइट में इस तरह से फिलामेंट होते हैं, एक फिलामेंट यहाँ पे, एक फिलामेंट यहाँ पे, और इसके अंदर गैस होते हैं। तो जब हम इसको सप्लाई देंगे तो उसकी वजह से यहाँ के अंदर की जो गैस है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, उसकी वजह से ये हमें उजाला देना स्टार्ट करता है। तो हम जो इसको सप्लाई देते हैं वो एसी सप्लाई देते हैं। तो एसी सप्लाई का साइन वेव इस तरह से होता है। तो हर हाफ साइकिल में ये जो यहाँ पे गैस डिस्चार्ज हो रही है वो 2 टाइम्स होगी। मतलब एक कंप्लीट साइकिल अगर है, एक कंप्लीट साइकिल में 2 टाइम्स जो गैस है वो डिस्चार्ज होंगी। तो इसकी वजह से अगर एक ही फेज़ में हम पूरे ट्यूबलाइट कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो रियलिटी इमेज है वो क्रिएट न होती हुई एक इमेजिनरी इमेज हमें मिलेगी। तो उसकी वजह से ये होगा कि वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री है, कारखाने हैं, तो वहाँ पे हमें पता है कि ज़्यादातर रोटेशन वाली मशीन होती है। तो वो जो मशीन है वो मशीन अगर 1500 आरपीएम पे अगर रोटेट हो रही है तो जब स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से हमें ये पता लगेगा कि वहाँ पे जो 1500 आरपीएम की उसकी स्पीड न होते हुए उसकी स्पीड जो है वो कम है, या तो फिर ऐसा भी लगेगा कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो रोटेट नहीं हो रही है या एकदम स्लो मोशन से रोटेट हो रही है। तो ये जो इमेजिनरी स्पीड हमें वहाँ पे मिल रही है तो उसी को हम स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। तो कोई वर्कर अगर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अगर स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है और उसको ऐसा लगता है कि वो मशीन की स्पीड जो है वो ना के बराबर है, मतलब स्लो मोशन में रोटेट हो रही है, तो वो अगर उसको छूता है तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहती है। तो इसीलिए इंडस्ट्री में, कारखाने में जो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है वो कम करना ज़रूरी होता है। तो उसको हम किस तरह से कम करेंगे वही हमें इस कनेक्शन में देखना है। तो हम इसके कनेक्शन किस तरह से रहेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को हम कम कर सके। तो यहाँ पे एक ट्यूबलाइट इस तरह से हम लेंगे, ये एक ट्यूबलाइट हो गया, उसका एक फिलामेंट, ये ट्यूबलाइट का दूसरा फिलामेंट, ये दूसरा ट्यूबलाइट हम यहाँ पे लेंगे, दूसरे ट्यूबलाइट का एक फिलामेंट यहाँ पे, एक फिलामेंट यहाँ पे हम स्टार्टर कनेक्ट करेंगे। ये स्टार्टर हो गया यहाँ पे, इस ट्यूबलाइट का ये स्टार्टर यहाँ पे। अब हमें चोक, क्योंकि हमने 2 चोक यहाँ पे लिए हैं तो वो 2 चोक भी हमें यहाँ पे दिखाना है। तो ये एक चोक हो गया, ये दूसरा चोक हो गया, इसका ये चोक का सिंबल है, हम सिंबल से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तब हम इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन के लिए हमें ये करना है कि जो भी ट्यूबलाइट है तो कोई भी एक ट्यूबलाइट पे, जैसे यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट लगे हैं तो कोई भी एक ट्यूबलाइट में हमें जो कैपेसिटर है उसके सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो इसके कनेक्शन हम देख लेते हैं। जैसे फेज़ हमेशा हम चोक में देते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक फेज़ चोक में, उसी से इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे। दोनों चोक में फेस यहाँ पे चला गया, पहले चोक का पॉइंट इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ये स्टार्टर में चला जाएगा, स्टार्टर का दूसरा पॉइंट जो है फिलामेंट के दूसरे पॉइंट को इस तरह से चला जाएगा। अब जो ये चोक है दूसरा वाला, दूसरा पॉइंट इस फिलामेंट को इस तरह से कनेक्ट होगा। लेकिन हमने अभी देखा था कि कोई भी 2 ट्यूबलाइट है तो उसके
सीरीज़ में हमें कैपेसिटर कनेक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस ट्यूबलाइट के सीरीज़ में यहाँ पे हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इसको C से हम एक नाप दे देंगे। अब इसका जो एक पॉइंट है, इस स्टार्टर का दूसरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो बचा ये होगा हमारा न्यूट्रल। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये कनेक्ट होके यहाँ पे हमें मिल जाएगा न्यूट्रल। एक फेज जो है वो फेज यहाँ से गया था और रिटर्न पाथ न्यूट्रल यहाँ से हमें मिल गया। इस तरह से अगर हम कनेक्शन करते हैं तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाएगा? अगर हम एक ही फेज पे अगर दोनों ट्यूबलाइट लगाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट जो है वो हो जाएगा। लेकिन दो ट्यूबलाइट हम अलग अलग फेज पे लगाते हैं तो वहाँ पे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कम हो जाता है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे सिंगल फेज का सप्लाई है तो इस तरह से हम कनेक्शन करेंगे। लेकिन जहाँ पे थ्री फेज का सप्लाई है आर वाई बी का, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से ट्यूबलाइट लगे हैं पास में, इस तरह से ट्यूबलाइट कनेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक फेज देंगे आर का, दूसरे ट्यूबलाइट को देंगे वाई का, तीसरे फेज को देंगे तीसरे ट्यूबलाइट को बी का। मतलब तीनों नज़दीक वाले जो ट्यूबलाइट कनेक्ट हुए हैं उन ट्यूबलाइट को हम अलग अलग फेज देंगे ताकि हमारा जो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट जो है वो कम हो जाए।